जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा श्रवण करते हैं उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। आज हम 30वां अध्याय और 31वां अध्याय 32वां अध्याय 3 पाठों का स्मरण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। पाठ शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा भगवान का नाम का स्मरण करेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, हे प्रिय। नारद जी के वचन सुनकर महाराजा पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री द्वारका जी मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले प्राणियों से भी मुझे अधिक प्रिय होता है। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं उनके अनुग्रह से सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अत्यधिक प्रिय है कि जिसे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे प्राणी द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बतलाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों का दिया पुण्य या पाप मिलता है। अपने कुलों में अगर किसी ने पाप किया है तो बच्चों को मिलता है, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था कही गई और संसर्ग जैसे पाप और पुण्य दूसरे को कैसे मिलता है उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने से, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। जब अच्छे लोगों की बात करते हैं तो भी हमें पाप और पुण्य का 6वां भाग मिल जाता है। जब हम किसी अच्छी चीज को किसी के साथ शेयर करते हैं तो भी हमें 6वां भाग मिल जाता है। दर्शन करने से, सुनने से, ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। इसलिए हमें अच्छी चीज के दर्शन करने चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए
और अच्छी चीजों का ध्यान करना चाहिए। इससे हमारे पाप पुण्य का 10वां हिस्सा मिल जाता है। अगर हम पाप की स्तुति करते हैं, इन चीजों का दर्शन करते हैं, इन चीजों को सुनते हैं, तो भी 10वां हिस्सा मिलता है। और अगर हम पुण्य करते हैं तो भी हमें 10वां हिस्सा मिल जाता है। घर बैठे ही हम ये चीजें ले लेते हैं, तो क्यों ना हम अच्छी चीजें ही करें। क्यों हम पाप का 10वां हिस्सा अपने घर में लें, अपने जीवन में लें। दूसरों की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 100वां भाग मिलता है। जब किसी की निंदा करते हैं, किसी की बातें करते हैं, चुगली करते हैं और धिक्कार करने से उसका 100वां हिस्सा, यानी कि उसका पूरा का पूरा भाग जो पाप का होता है वो ले लेते हैं। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग ले लेता है और अपना पुण्य उसे दे देता है। जो भी कोई अच्छे आदमी की, गुरुओं की, अच्छे भगवान की हम सेवा करते हैं, अच्छे लोगों की हम सेवा करते हैं, अपने माँ बापों की सेवा करते हैं, तो उनका हमें वो सेवा का भाग ले लेता है और उसका पुण्य हमें मिल जाता है। स्त्री, नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसको पैसा नहीं देता, वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। किसी से अगर कुछ काम करवाते हैं तो उसे जरूर उसका पैसे दें। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है, वह उसको जिसकी पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। किसी की पत्तल लांघ लो तो अपना पुण्य उसको चला जाता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों के लिए धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है, पश्चात से श्रोता से याचना करता है कि वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी के पाप का फल भोगता है। किसी का धन चुरा कर, किसी से ठगी कर, किसी का मन दुखाकर वो रख ले पैसे और उसके बाद उस पैसे से धर्म करता है, तो वह पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जितना धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। जिसका धन चुराता है उसका पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतरे जो मनुष्य मर जाता है, ऋण नहीं उतार के जाता, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह सब पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के 6ठा अंश का भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के किए हुए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के किए हुए पुण्य का आधा हिस्सा लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करता है, वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6वें भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो मात्र एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि को देने वाला भी है। कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। बोलिए विष्णु भगवान की जय। 31वां अध्याय,
भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, पहले उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था, वेश्यागामी था और मद्यपान आदि बुरे कर्म किया करता था। चूंकि वह दिन रात पाप में रत रहता था, इसलिए उस व्यापार के लिए वह नगर नगर घूमता था। वह एक दिन महिष्यमती पुरी में जा पहुंचा। महिष्यमती पुरी चूंकि राजा महिष ने बसाई थी, इसलिए वह राजा के नाम पर ही विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशिनी पुण्य कारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर व्यापार करता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में अक्सर लगा हुआ वह देखता कि कोई तो पुराण पढ़ रहा है और कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए हुए हैं। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णव के दर्शन करता रहा, उनका स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य का अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत के उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा को देखा कि व्रती ब्राह्मणों और गौओं को भोजन करवा रहे हैं और उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शंकर ने इसी तिथि को जलाया था। इसी कारण भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और भगवान शंकर में अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसको चहुं ओर से घेर लिया और उसके मुंह में तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कीड़ों से मारते हुए यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेस मात्र भी नहीं दिखाई देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको एक कल्प एक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़ी क्रोध में भरकर उसको अपना काल नेम के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। उसने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट मूर्ति को मुगदरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में फेंक दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा। यह सुनकर प्रेत सेनापति ने मुगदरों से उसका सिर तोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल की कढ़ाई में छोड़ दिया। प्रेत सेनापतियों ने जो ही उसे तेल की कढ़ाई में फेंका, त्यों ही लप लपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई। जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह अग्नि ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सारा वृत्तांत कहा। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे,
हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्तों के दर्शन करते हैं, उनमें वार्तालाप करते हैं और उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म न किया हो, सहज स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्यात्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग के अधिकारी हो गया। अतएव यह पुण्यात्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, जब देवर्षि नारद ऐसे कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। 32वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उनको दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो, जिनमें कि पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तपतवाचुक नामक भयंकर नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते, बहुत बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद और राजा को इनको लात मारते हैं, उनके पर भयंकर नरक में जलाए जाते हैं। यह 6 प्रकार के नरक अतिशय पापों को करने पर मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों को दिल दिखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब यह तीसरा क्रकय नामक भयंकर नरक देखो। इस नरक में पापी से चीरे जाते हैं। यह नरक भी 80 मंत्र, वर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग करने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों को बिछेव करने वाले प्राणी भी यहां 80 मंत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो। इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। इधर नाना प्रकार की या सांपों फिर यमदूतों पापियों को चढ़ा रहे हैं। यह नरक भी बद आदि भेदों से 6 प्रकार का है। और यह देखो, यह कूट साल्यली नामक का 5वां नरक है, जिसमें कि समेट कर लाए अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, यह उल्वण नामक 6वां नरक है, जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि यह लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। और यह देखो, 7वां कुंभी पाक नामक नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए हैं
वह सूखे और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह पाप आर्ध कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या आर्ध भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप है। अपकीर्ण, पाडाकतेय, मलिनीकरण, जाति भ्रष्टकण, उपाय, अति पाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों से अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों के साथ पर्याप्त मेल जोल रखा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, इस प्रकार प्रेत पति ने धनेश्वर को सब प्रकार नरक दिखलाने के पश्चात यक्ष लोक में ले जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहां पर उसका नाम धन यक्ष हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। जो ये कथा को श्रवण करता है, सुनाता है, उसके दर्शन करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे अवश्य ही मुक्ति मिलती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हमने पाठों का स्मरण किया है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कार्तिक के महीने में हम किसी को कथा सुनाते हैं, सुनते हैं, हुंकारा भरते हैं, उसका भी हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। मुझे सहयोग करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपनों के साथ शेयर करें। जैसे मैं आप लोग को सुना रही हूँ, मुझे भी पुण्य मिल रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी, आप लोगों को भी पुण्य की प्राप्ति हो और उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति हो। जब हम किसी को कुछ सही रास्ता दिखाते हैं, कुछ सुनाते हैं, अच्छे भगवान का नाम का स्मरण करते हैं, तो हमारे जीवन में शुभता आती है। नरक के द्वार हमारे लिए बंद हो जाते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति मिलती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए।